नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट का खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट। दोस्तों, हमारे देश में जब जब चुनाव का ऐलान होता है तब तब ज्योतिषीय भविष्यवाणियों का दौर भी शुरू हो जाता है। कई बार ये भविष्यवाणियां एकदम सटीक होती हैं। जिन 5 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसके परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं, ये जानने की जिज्ञासा मुझ में और आप में भी है। मध्य प्रदेश और देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री अरविंद तिवारी जी को आमंत्रित किया है कि आखिर 2 मई का दिन, जिस दिन परिणाम आएगा, वो किसके लिए सबसे शुभ होगी। सबसे पहले जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, पश्चिम बंगाल। देखिए, इस बार का जो चुनाव है पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। टीएमसी को बहुत बड़ी पटखनी देने जा रही है और आप देखेंगे कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारा गेन करते हुए मुझे लगता है कि सत्ता के द्वार तक पहुंचने जा रही है। अब हम दर्शकों को जानने के लिए आप उत्सुक हैं कि किसे कितनी सीट मिल सकती है, इसका प्रेडिक्शन हम जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आपने सत्ता के द्वार तक बोला, तो क्या सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? किसे कितनी सीटें मिलती है आपको दिखाई दे रही है? देखिए, मेरा मानना है कि टीएमसी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलेंगी। मेरा अपना आकलन है, मैं अपने ज्योतिष के गणना अनुसार इस बात को कह रहा हूँ। टीएमसी मुझे लगता है 154 प्लस सीटें रहेंगी। जहाँ तक बात आती है बीजेपी की, 147 प्लस। और रेस्ट ऑफ द सीट मैं आपको बताऊं, चूंकि वहाँ जो एक मोर्चा जो चुनाव लड़ रहा है जिसमें से लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ जो एक फ्रंट है, पीरजादा साहब का एक फ्रंट है, तो ये तीनों मिला के मुझे लगता है कि 25 से 30 सीटें होंगी और 10-12 निर्दलीय होंगे, ऐसा कुल मिलाकर। तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ सीटों से टीएमसी से पीछे रह जाए, जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का आपके हिसाब से अनुमान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। ये मैं इंडिया फर्स्ट पे और पूरे देश में पहली बार किसी भी न्यूज चैनल पर भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और दर्शकों, जब कोई ज्योतिषाचार्य इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं तो उनकी साख भी यहाँ पर दाव लगती है। पंडित जी, तमाम जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी भविष्यवाणी इंडिया फर्स्ट के जरिए पूरे देश भर में बल्कि पूरे विश्व भर में जाएगी, तो आप पूरी तरह से कन्फर्म अपनी पूरी गणना आपने कर ली है? बिल्कुल, और मैं हमेशा गणना करके ही भविष्यवाणियां करने में विश्वास रखता हूँ। क्या वापसी कर पाएगी सत्ता में, जानने की कोशिश करते हैं पंडित से। पंडित जी, क्या रहेगा तमिलनाडु का भविष्य? देखिए, मैं आपको बताऊं, एमके स्टालिन जो कि डीएमके के इस समय वर्तमान में हेड हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मेरा मानना है कि डीएमके वहां पर 160 से 170 सीटें जीतेगी और लगभग आप 2/3 बहुमत से ज्यादा बहुमत से वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, पुडुचेरी की जो स्थिति रहेगी, वहां एक बार फिर से हंग पार्लियामेंट बनेगी, लेकिन मेरा मानना है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी लेड मोर्चा जो है वो सरकार बना लेगा। कांग्रेस की जो सीटें रहेंगी वो 7 से 8 सीटें मुझे लगता है कि कांग्रेस फिर जीतेगी वहां पे 30 सीटों में, और भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 सीटें मुझे लगता है कि पुडुचेरी में जीत सकती हैं और बाकी शीर्ष दल सीटें जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि पहली बार दक्षिण में तमिलनाडु के पास किसी केंद्र शासित प्रदेश में यदि कोई अगला सीएम बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज फिर लहराएगा, यानी कि बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज लहराने की यहाँ पर भविष्यवाणी पंडित अरविंद तिवारी जी कर रहे हैं। पंडित जी, किस तरह के आसार आपको दिखाई दे रहे हैं केरल में? एलडीएफ और यूडीएफ में तो सीधी टक्कर यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं आपको बताऊं कि लेफ्ट का जो मोर्चा है जो वो एक बार फिर से वहाँ पर रिपीट करेगा। पिछले बार शायद उनके पास 80 या 90 के आसपास सीटें थी, 91 सीटें थी। मुझे लगता है इस बार उनकी सीटों में 15 सीटों
की कमी आएगी और वो 15 सीटें में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी और 47 से कांग्रेस बढ़ के 54 से 55 सीटों तक पहुंचेगी। तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से लेफ्ट वाला जो मोर्चा है वो नहीं जीतेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलेगा। 10 से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है केरल में तमिलनाडु की तुलना में ज़्यादा सीटें जीतेगी। केरल में तमिलनाडु की तुलना में ज़्यादा सीटें जीतेंगी। केरल में ये जो सीट आप बता रहे 15 से 20 सीटें, तमिलनाडु में भी कहीं ना कहीं एक 10 से 15 सीटें मैं भाजपा को दे रहा हूँ। पुदुचेरी में सरकार बना है। पुदुचेरी में सरकार बीजेपी कम सीटें जीत के 4 से 5 सीटें जीत के भी सरकार बनाएगी। कम सीटें जीत के 4 से 5 सीटें जीत के भी सरकार बनाएगी। माने बीजेपी का मुख्यमंत्री हो या बीजेपी का उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन बीजेपी लेड मोर्चा बनेगा वहां पे। एक सवाल बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।